प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र है। यहाँ त्रेता युग में विष्णु जी ने श्री राम जी के रूप में अवतार लिया और अपने वनवास के वक्त में चित्रकूट, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर जैसे स्थानों को कृतार्थ किया। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने अपना दूसरा अवतार श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में लिया, जहाँ इन्होंने अपनी बाल क्रीड़ाओं से सबका मन मोह लिया। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम यहाँ पर रखा था। यही वो वक्त था जब वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र में हुआ। इन आर्यों ने दोआब क्षेत्र को अपना घर बनाया और इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत का एक नाम आर्यवर्त भी पड़ा। समय के साथ ये क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। फिर बड़े साम्राज्य गुर्जर, प्रतिहार, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ हुआ। 268 से 330 बीसी के दौरान लगभग 323 बीसी में नंद वंश का सुनहरा दौर था, जिसे मगध के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय शासन पद्धति भी इसी समय शुरू हुई, लेकिन ईर्ष्या के कारण ये सफल नहीं हुई। लगभग 330 से 380 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था। उसके बाद सम्राट अशोक का शासनकाल लगभग 268 ईस्वी के आसपास का था। मौर्य सम्राट और समुद्रगुप्त, जिन्होंने लगभग 330 से 380 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। सम्राट हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, जिन्होंने कान्यकुब्ज, जो इस वक्त कन्नौज के पास है, उसे अपनी राजधानी बनाया और वहां से पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों का शासन किया। सम्राट अशोक के काल में बौद्ध कला, संस्कृति और वास्तुशिल्प अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसके बाद लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मौत के बाद हिंदूवाद का पुनरुत्थान हुआ। इसी के साथ बौद्ध धर्म का पतन भी हो गया। इस पुनरुत्थान के प्रमुख दक्षिण भारत में जन्मे शंकर जी थे, जो वाराणसी पहुँचे और हिमालय में बद्रीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की, जो कि हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा 4 धामों में से एक माना जाता है। इसके बाद लगभग 650 वर्षों तक भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों पर मुगल शासन रहा, जिनमें उत्तर प्रदेश भी एक था। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर का काल था। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। इस मिश्रित मतों को दीन-ए-इलाही कहा गया। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ हो गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत, गीत, काव्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अधिकार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सन 1856 में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, इसे सन 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला लिया। सन 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रख दिया गया। इसी बीच सन 1857 में अंग्रेज फौज में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, जो कि 1 साल तक चला था और इस विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर में हुआ। यह लड़ाई मुख्य रूप से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बरेली में लड़ी गई।
इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला शाह, राजा बेनी माधव सिंह, गंगा बख्श रावत, वीरांगना उदा देवी, पासी अजीमुल्ला खान और अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। जिसके बाद सन 1921 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। जिसके बाद सन 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारत गणराज्य के एक प्रशासनिक इकाई बना। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और भारतीय संघ का राज्य बना गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दलों के नेता और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए। गोविंद बल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपालिनी उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। सन 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर 2007 में उत्तराखंड रख दिया गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये जानकारी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।